हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 9 है, ठीक है, क्लास 12th। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, यानी कि इसमें हम जानेंगे कि स्पोर्ट्स के दौरान क्या साइकोलॉजी रहती है, उससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पर्सनैलिटी का मतलब। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, यानी कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसे गुण, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं जो उसे दूसरे व्यक्तियों से अलग बनाते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। अच्छा, पर्सनालिटी में जो वर्ड है परसोना, यानी कि जो शब्द है परसोना, ये बना है मास्क से। ठीक है, परसोना का मतलब होता है, ठीक है, तो पर्सनालिटी में जो है, पर्सनालिटी जो पूरा शब्द है वो उसमें जो परसोना है, ठीक है, परसोना से बना है पर्सनालिटी। तो परसोना का मतलब क्या होता है, मास्क, यानी कि एक तरीके का मुखौटा। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो एक इंसान की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं एक पर्सनैलिटी जो उसकी बनाती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वालिटीज़ की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है फिजिकल क्वालिटीज़। फिजिकल क्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है कि कितना कौन कितना लंबा व्यक्ति है, उसकी हाइट क्या है, ठीक है, या उसकी मतलब हाँ इसकी एक मतलब लंबाई, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक, उसका हम कह सकते हैं उसका शारीरिक ढांचा कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल क्वालिटीज़ में, ठीक है। और फिर आता है मेंटल क्वालिटीज़, यानी कि इसमें क्या हो गया कि वो मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है, या मेंटली उसका मेंटल लेवल क्या है, ठीक है, मानसिक क्षमता क्या है, ठीक, वो हो गई। नेक्स्ट है इमोशनल क्वालिटीज़, यानी कि उसके अंदर जो इमोशंस हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़, यानी कि वो कितना इमोशनल है, उसके अंदर कौन से इमोशंस हैं, ठीक, ये चीज़ होती है। तो ये भी पर्सनालिटी का ही एक तरीके से हम कह सकते हैं पर्सनालिटी के ही गुण हैं। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, मतलब कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, और उसका बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा है। तो ये जो होता है, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान के अंदर होती हैं, जो उसकी पूरी पर्सनालिटी को बनाती हैं। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। एक होता है फिजिकल क्वालिटीज़, यानी कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। फिर मेंटल क्वालिटीज़, यानी कि उसका मानसिक लेवल क्या है, ठीक है, मेंटल लेवल क्या है। फिर इमोशनल क्वालिटीज़, यानी कि उसके अंदर कौन से इमोशंस हैं या कितना इमोशनल है, ठीक है, उसके इमोशंस कैसे हैं। फिर इंटरेस्ट क्या है उसका, और बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो ये रहती हैं कुछ क्वालिटीज़ जो कि एक इंसान की पर्सनालिटी को बनाती हैं, ठीक है। तो आपके साथ आपसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दैट डेवलप्स अ पर्सनालिटी। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में। Herbert Sheldon was an American psychologist who was born on 1 November 1898। 1898 में, 1 नवंबर 1898 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिनकी जो कि अमेरिकन थे, ठीक है, हाँ अमेरिकन है। और हार्वर्ड शेल्डन उनका नाम। तो हार्वर्ड शेल्डन वॉज एन अमेरिकन थे, ठीक है, ये थे। तो हार्वर्ड शेल्डन एक अमेरिकन थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो 1 नवंबर 1898 को उनका जन्म हुआ था। ही डिवाइडेड द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ 3 फिजिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सोमैटोटाइप्स, दैट इज। अब देखिए इन्होंने 3 तरीके की फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर पर्सनालिटी को डिवाइड किया। अब इन्होंने क्या किया, देखिए डिवाइड, आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी। क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सनालिटी के टाइप्स बताइए। तो इसमें आप लोगों को समझना है कि ये जो हार्वर्ड शेल्डन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं, तो देखिए सबसे पहले तो है एक्टोमॉर्फिक, ठीक है, एक है कौन सा, एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। मैं इसको डीप में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये लर्न करना है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही इजी, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बुक में देखिएगा एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है। तो यानी कि वो दिखने में कैसे होते हैं, उसके आधार पर ये 3 पर्सनालिटी बताई गई। तो पहला है एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी, नेक्स्ट है एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी, और एक होता है मीसोमॉर्फिक पर्सनालिटी।
तो ये जो 3 पर्सनैलिटी हैं आप लोग इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, ठीक है। आप इसको एज अ होमवर्क समझ लीजिए कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब करके नहीं बताया, ठीक है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने का, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स रहते हैं ऐसे जो मैं डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, मैं उनके लिए अलग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इन पर्सनैलिटीज़ को डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन मेंटल फैक्टर्स। अच्छा, एक मतलब कार्ल जंग, ठीक है, एक कार्ल जंग नाम के व्यक्ति जिन्होंने ह्यूमन पर्सनैलिटी को मेंटल फैक्टर्स के बेस पर बताया, ठीक है, क्लासिफाइड किया, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया उसका। तो कार्ल जंग इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की, ठीक है, कि हर इंडिविजुअल यानी कि जो हर इंडिविजुअल है, हर एक इंसान के पास कुछ साइकोलॉजिकल टाइप होता है, ठीक है। दैट इंडिविजुअल्स ईच हैज़ अ साइकोलॉजिकल टाइप। हर एक इंसान का एक साइकोलॉजिकल टाइप होता है, ठीक है। तो 3 मेन कैटेगरीज हैं पर्सनालिटी की, इनके अकॉर्डिंग 3 मेन कैटेगरीज हैं पर्सनालिटी की। तो ये जो 3 मेन पर्सनालिटीज़ 3 मेन जो कैटेगरीज हैं पर्सनालिटी की, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। एक तो इंट्रोवर्ट, नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट और एक है एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कि ये थोड़ा चुप रहने वाले व्यक्ति होते हैं। एक्सट्रोवर्ट यानी कि थोड़ा पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं, ये बोलते भी हैं काफ़ी, ठीक। एम्बीवर्ट में ये दोनों ही गुण होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं बिग 5 थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो बिग 5 थ्योरी का मतलब यहाँ पे क्या है और इनका जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स है वो क्या है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि किस किस तरीके की पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, ठीक है, बिग 5 थ्योरी के अंतर्गत। तो देखिए, एक सेकेंड रुकिए, हाँ चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं पर्सनैलिटी के। तो भाई देखिए, सबसे पहला जो है वो है ओपननेस, यानी कि इसमें इमेजिनेशन होता है, ठीक है। ओपननेस में क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, व्यक्ति क्यूरियस होता है। नेक्स्ट है कॉन्साइंसियसनेस, इसमें क्या होता है, थॉटफुलनेस होती है और जो व्यक्ति है वो है गोल ओरिएंटेड रहता है, ठीक। नेक्स्ट है थर्ड एक्स्ट्रावर्जन, इसमें क्या है, टॉकेटिवनेस ज़्यादा होती है, बोलना ज़्यादा होता है इसमें, और एक्साइटेबिलिटी यानी कि इसमें एक व्यक्ति एक्साइटेड ज़्यादा रहता है। फिर 4th नंबर पे है एग्रीएबलनेस, ठीक है। एग्रीएबलनेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रस्ट ज़्यादा होता है और काइंडनेस ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर 5th पॉइंट है न्यूरोटिसिज्म, इसमें क्या है, इमोशनलिटी होती है, इसमें हम कह सकते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और थोड़ा सैडनेस भी होती है इस फैक्टर में, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, बिग 5 थ्योरी है, ठीक है। तो इसको आपको इतना ही मतलब अभी इस वीडियो में तो इतना ही आपको समझना है, ठीक है। बाकी जो पूरे डिटेल में जो मैं वीडियो चैप्टर पूरे लाऊंगा, ठीक है, जल्दी वो लाने वाला हूँ सीरीज़, तो उसमें आपको समझ में आएंगे। बाकी अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मोटिवेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है। तो देखो, मोटिवेशन एक तरीके का डिटर्मिनेशन है, यानी कि निश्चितता, यानी कि हम बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं, और एंथुसियाज्म, और एक तरीके से हमारे अंदर उस चीज़ को करने का एंथुसियाज्म आ जाता है, ठीक है। एंथुसियाज्म मतलब एक तरीके से जुनून, ठीक, टू अचीव द गोल। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हम निश्चित हो जाते हैं और एक जुनून आ जाता है, तो वही जुनून कहलाता है मोटिवेशन, ठीक है। वही डिटर्मिनेशन कहलाता है मोटिवेशन, ठीक। और ये 2 तरीके का हो सकता है, एक तो होता है देखो अंदर से, ठीक है, और एक होता है बाहर से। तो अंदर से जो मोटिवेशन हमारे अंदर आता है, इनर ड्राइव कहते हैं उसे, इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं उसे। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जिसको हम कहते हैं रिवॉर्ड्स। अब यहाँ पे देखो, ये तो इनर ड्राइव यानी कि आपने कुछ चीज़ सोची, आपने कोई लक्ष्य सोचा, तो वो आप उसको खुद ही करना चाहते हैं, आपको किसी रिवॉर्ड वगैरह की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसको पा लेंगे। लेकिन कुछ होता है हमें कुछ रिवॉर्ड से भी हमें बाहर मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे हमें कोई रिवॉर्ड देता है कुछ, तो हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है, कुछ काम करने के प्रति, ठीक। फिर है नेक्स्ट एग्रीशन। एग्रीशन क्या होता है, देखो एग्रेसिव होना सुना होगा आपने,
तो एग्रेशन भी वही है कि इसमें कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम एग्रेसिवनेस थोड़ा सा दिखाते हैं और वो जरूरी भी होता है, थोड़ा बहुत एग्रेशन जरूरी होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे कि फुटबॉल हो गया, आइस हॉकी हो गया, ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ कांटेक्ट होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मतलब हमें मिलना पड़ता है, मतलब इसमें प्लेयर्स से मिलना पड़ता है, ठीक है, प्लेयर्स के साथ में खेलना पड़ता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें एग्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम एग्रेशन एक तरीके से अच्छा भी होता है जब हम इस तरीके से खेलते हैं कि हाँ हमें जीतना है, ठीक है, एग्रेसिव मोड में खेलते हैं, हमें जीतना ही है, ठीक। तो एग्रेशन एक अच्छी चीज़ है, बट हमें किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए एग्रेशन से, ठीक है। बट सच वायलेंस इज ऑफन विद इन द बाउंड्स ऑफ द गेम। यू ऑफन नीड टू प्ले विद अ सर्टेन मेजर ऑफ फिजिकल एग्रेसिवनेस इन ऑर्डर टू विन, ठीक है। हमें जीतने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाना पड़ता है, फिजिकल एग्रेसिवनेस, ठीक है, यानी कि हमें बॉल को किक करना है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो ये एग्रेसिवनेस थोड़ा सा जरूरी भी होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और जब डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो मैं 10th चैप्टर लाने वाला हूँ वो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब तक की जो वीडियोस रही हैं वो भी काफ़ी अच्छी रही हैं। आई होप आप लोगों को सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वैल्यूएबल लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।